अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया था, जिससे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि नींद आ रही है। रमज़ान में जो है नींदें पूरी नहीं होती, बस यही थोड़ा सा मसला होता है। और मुझे तो वैसे भी इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती, बस कोई एक लम्हा ऐसा होता है जो बहुत ही सुकून वाली नींद आती है। और रमज़ान में अक्सर वो लम्हा उस वक्त होता है जब हमें सहरी में उठना होता है। जब सहरी के लिए उठना होता है तो नींद इतनी सख्त आ रही होती है। और वैसे आप यकीन करें, रमज़ान में भी मुझे 2 आराम से बच जाते हैं, ज़बरदस्ती सोने की करती हूँ। सहरी जो है ना, यहाँ हमारी वही सिंपल सी है, यानी कि दाल है, अंडे बनाए हैं। और मैंने अपने लिए वैसे ब्रेड के स्लाइस रखे थे 2, लेकिन बेटे ने कहा कि मम्मा दाल के साथ पराठा खा के देखें, अच्छी लग रही है, क्योंकि मक्खन डाल के दिया था दाल में। और दाल में जब मक्खन वगैरह डालते हैं ना तो उसका टेस्ट वैसे ही अच्छा हो जाता है। एक पराठा बनाया बेटे के लिए, और एक जो है ना सलेमानी पराठा जिसे कहते हैं ना, खुश्क पराठा होता है जिसमें सिर्फ अंदर घी भरते हैं और ऊपर से जो है सिर्फ उसको रोटी की तरह बनाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी ही लगती है, वो रोटी नरम मुलायम। जिस तरह से रुमाली रोटी नरम मुलायम लगती है ना, इस तरह से ये भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस बेटे के साथ जो है मैंने 2-3 बाइट उसके लिए, तो वो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ स्लाइस हल्का फुल्का खाना है। हालांकि कैलोरीज़ तो बराबर हो जाती हैं, ये नहीं हम कह सकते कि हम अगर ब्रेड स्लाइस लें तो हमारी कैलोरीज़ जो है वो कम होती हैं। बस ये कि थोड़ा हल्का फुल्का होता है, इसकी फिलिंग जो है ना वो बहुत हैवी नहीं होती। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, खासकर पेरेंट्स, क्योंकि आज उनसे करनी है कुछ दिल की बातें। आज लॉन्ड्री भी करनी है। और जो है ना, बेड हमारा काफ़ी टाइम से ख़राब था, उसे बेड वाले को मैंने बहुत टाइम से पैसे दिए हुए थे, लेकिन वो बेड सही करने के लिए आ नहीं रहे थे। तो आज जो है इत्तेफाक से ही वो आ गए थे, वरना मैंने तो बस अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अब ये मुझे नहीं लगते आने वाले। मसला क्या होता है कि अगर हम पैसे पहले दे दें ना, कि किसी पे थोड़ा सा तर्स खा लें, वो ये बोल दे कि बाजी मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे पहले पैसे दे दें, तो बस समझ लें कि पैसों के मामले में अगर आपने किसी पे तर्स खा लिया, किसी का ख्याल कर लिया ना, तो बस फिर आपने अपने हाथ ही कटवा लिए। तो कुछ ऐसा ही था, मैंने इसे ख्याल किया, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं से काम करवाते हैं। तो मैंने पैसे दे दिए कि बस सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप मुझे जल्द से जल्द जो है ना ये बेड सही करके दे दें। इसने कहा ठीक है बाजी, मैं सर्दी स्टार्ट होने से पहले पहले आपको बेड सही करके दे दूँगा। तो फिर देख लीजिए वो दिन आज आया है। दूसरी तरफ जो है मैंने मशीन भी लगा रखी थी, और जब से मैंने ये वाली ट्रिक आजमाई है ना कि मैं एक राउंड जब सर्फ का निकालने के बाद 2 बार इसमें पानी डाल के इसे खंगाल लेती हूँ मशीन में ही, तो मेरा जो है ना काफ़ी काम जो है इजी हो गया। मुझे सर्दियों में भी काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी में नहीं लग जाना पड़ा, और रमज़ान में भी ये ट्रिक मेरे काफ़ी काम आ रही है। तो सर्फ वाला पानी मैंने यहाँ निकाल दिया है। उसके बाद मैंने एक बार और इसमें पानी भरा था, और उसकी भी टाइमिंग कंप्लीट हो गई, तो वो पानी भी निकाल दूंगी। और जब ये पानी निकल जाएगा ना, तो लास्ट टाइम दोबारा पानी भर के और फिर मशीन चला दूंगी। और इसमें मेरे हाथ बिल्कुल भी जो है पानी में नहीं लगेंगे, और ना ही मेरा कोई और काम रुकेगा। तो वो बेड वाले जो हैं वो बेड ठीक करके चले गए थे, तो फिर मैंने पकड़ा बेटे को कि चलो भाई अब सफाई करो। बेटे ने जान बचाने की बड़ी कोशिश की। मैंने कहा नहीं जनाब, सब ने करना है, घर मेरा अकेले का नहीं है, घर आप सबका ही है, तो सब ने मिलजुल कर काम करना है। मैं रोज़े की हालत में इतना काम नहीं कर सकती। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनके ऊपर जुल्म कर रही हूँ या इनको अपने साथ लगा रही हूँ, ये मैं इन्हें ज़िंदगी जीने के तरीके और सलीके सिखा रही हूँ। ज़िंदगी जो होती है ना, वो माँ नहीं होती, वो गोद में बिठा कर नहीं खिलाती। तो हर माँ को चाहिए कि बेहतर है कि अपने बच्चों को अपने सामने जो है ना ज़िंदगी से लड़ने का और उसे जीने का तरीका और सलीका सिखा दें। बेहतर है कि बाद में ज़िंदगी के थप्पड़ जो है ना वो खा खा कर सीखें। तो अपने साथ में ही इनको जो है ना, जिस तरह से हम और काम सिखाते हैं ना, जैसे हम इन्हें पढ़ना सिखा रहे हैं, जैसे और रूटीन के काम जो है हम इन्हें सिखाते हैं, जो सारे ही आराम तलब होते हैं। तो हमें चाहिए कि जो ज़िंदगी का असल मकसद है, जहाँ ज़िंदगी आकर बुरी तरह से कुछ लोगों की अटक जाती है, बच्चों को जो है प्रेपर करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, स्टार्ट में कुछ ऐसा था कि जब हस्बैंड मेरे नहीं रहे थे, उसके बाद तो मैं जॉब वगैरह पे लग गई थी ना, तो फिर मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती थी, क्योंकि मेरा भी स्टार्ट था। तो बस ज़िंदगी को खींच रही थी, कुछ समझ नहीं आता था कि कहाँ से जो है ना ज़िंदगी को पकड़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। बस जैसे तैसे गुज़र रही थी और मैं गुजारती चली जा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं अपने बाहर के रूटीन में, घर के रूटीन में। तो अब जो है मैं बच्चों को जो है अपनी, जो मैंने अपनी देखी है ना लाइफ, जो मैंने
एकदम से स्ट्रगल किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि बच्चे वो स्ट्रगल ना करें। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर जो वक्त आए, बच्चे हर चीज़ के लिए जो है ना मेंटली और फिज़िकली जो है प्रिपेयर हों। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम ये होता है कि हम बाहर की नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। देखो बाहर का ज़माना ख़राब है, देखो बाहर आपने बुरे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है। सही बात है, ये बात भी ज़ाहिर है हम नहीं सिखानी है बच्चों को, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को घर की ज़िम्मेदारियाँ भी सिखानी होती हैं। घर में हमने क्या सिखाया है बच्चों को, सिर्फ आज तुम्हें क्या खाना है, आज मेरा बच्चा क्या खाएगा, आज मेरे बच्चे का क्या मूड हो रहा है। तो बस हमने ये लाड उठा उठा के ना बच्चों को बिल्कुल ही जो है मम्मी डैडी जो कहते हैं ना वो बना दिया है। अच्छा, मैं अपने घरों में, सबके घरों में देखती हूँ, ख़ासकर जहाँ कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, तो वो देखा है कि उन्होंने गोरों से जो है ना सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि बच्चों को जो है ना रेस्ट देना है, बच्चों को आसाइशें देनी है, एक से एक जो है ना ऐशो आराम देना है। जबकि मैं खुद अगर गोरों को देखती हूँ तो वो उन्होंने आसाइशें तो ज़ाहिर है उनके पास है ही, जो वो उनकी रेगुलर लाइफ की चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी आसाइशें हैं। तो ये उनकी रूटीन की चीज़ें हैं, और उन्हें मैं देखती हूँ तो अपने बच्चों को बहुत छोटी एज से जो है घर के काम काज में परफेक्ट कर चुके होते हैं, जो कि हम अब कर रहे हैं कि जब वो टीन एज के हो गए या टीन एज से निकल जाते हैं तब जाके हमें ख्याल आता है। और ये काम वो बहुत छोटी एज में अपने बच्चों को सिखा चुके होते हैं, और इस एज तक तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, उनके लड़के क्या उनकी लड़कियां क्या। तो ये चीज़ हमने नहीं सीखी। ऐश और आराम देखते हैं तो वो ऐश आराम उनकी लाइफ का रूटीन का हिस्सा है। कोई पर्सनली वो अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें लेके नहीं आते। हाँ, एहतरामन जो अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, ये नहीं गालम गलोच कर रहे हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर है, ये नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों की अच्छी चीज़ होती है कि अपने बच्चों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उसी तरह से वो एक खेल ही खेल में, गेम ही गेम में जो है ना अपने बच्चों को पूरा परफेक्ट कर चुके होते हैं कि वो घर पर हैं नहीं हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे जो है सारे काम काज कर लेते हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा सुख चैन देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अचानक से मेरे दोनों पेरेंट्स जो है दुनिया से रुखसत हुए। पहले एक गई, अम्मी गई, फिर अब्बू चले गए। तो बस जैसे ना हम बौखला के रह गए और हमें कुछ नहीं समझ कि हमने क्या करना है। बीच मंझधार पे खड़े हुए, ना हमें घर का कुछ पता, ना हमें बाहर का कुछ पता। एज तो बहुत ही छोटी थी खैर उस वक्त पे, लेकिन क्या होता है कि हम बिल्कुल भी बच्चों को ट्रेन नहीं करते ना। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें जाना है और हम किसी भी वक्त रुखसत हो सकते हैं, तो हमारे बच्चों का क्या होगा। हम सिर्फ क्या सोचते हैं, हम फाइनेंशियली कुछ इतना जो है ना जमा कर लें जो हमारे बच्चों के काम आ जाए। तो हम अगर जमा भी कर लें तो पहले, सबसे पहले हम ये तो सिखाएं कि जो हमने जमा किया है उसे हमारे बच्चे किस तरह से संभाल सकते हैं। जब बच्चे ये सब चीज़ें सीखे हुए होते हैं ना, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ लगे होते हैं। मैं हर फादर को यही बोलूँगी कि बेटों को अपने साथ रखें, ताकि उन्हें, बेटों को जो है ना बाहर का भी सलीका तरीका आ जाए। और माँओं को भी बोलूँगी कि बच्चों को साथ लगा के रखें, ताकि उन्हें घर की रूटीन्स भी समझ आ जाएं कि खुदा ना खास्ता कभी अचानक उन्हें ये सब चीज़ें संभालनी पड़े ना, तो बाहर से कोई आकर या कोई अपने जो है ना चहीते, कोई बड़े जो होते हैं रिश्तेदार, वो बड़े बनकर जो है ना उनको साथ तमाम लूट खसूट उनकी ना कर लें। बस इस मौके की तलाश में तो रिश्तेदार होते ही हैं, बच्चे ना समझ होते हैं और वो अपने बन जाते हैं कि हम इनके माँ बाप हैं, ये कह कह के सारा कुछ लूट लेते हैं जो उनके माँ बाप का होता है। जब वो देखेंगे कि इनके बच्चे तो खुद ही इतने समझदार हैं ना, तो कोई आके जो बाहर से आकर ना चहीता बनने की कोशिश नहीं करेगा। और बच्चों को स्टार्ट से इस चीज़ की समझ दें कि किस रिश्तेदार को आपने कितनी वैल्यू देनी है, कितनी अहमियत देनी है। बच्चों को रिश्तेदारों से बदतमीज़ी करना ना सिखाएं, लेकिन हाँ उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, किस हद तक जाना है, ये ज़रूर सिखाएं। और ये चीज़ें जो आपके सामने और आपके बाद जो है ना आपके बच्चों के बहुत काम आने वाली है। बातें तो बहुत सारी हैं बच्चों के टॉपिक पे, जितना कुछ मैंने सहा है अपनी लाइफ में, अपने बचपन में, अपने बच्चों के बचपन में, तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के बारे में मैं सबक हासिल कर चुकी हूँ। बस सारी चीज़ का निचोड़ ये है कि अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ही परफेक्ट करें, अच्छे बुरे की तमीज़। अगर आपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी बना लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल लाइफ की जो रूटीन्स होती हैं उनकी तरफ लाना स्टार्ट कर दें। तो जनाब आ जाते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ जो है बेड ठीक हो चुका था, वो बेड ठीक करने वाला जो है वो जा चुका था। उसके बाद बेड के नीचे इतना ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि वो चीज़ें की शीट्स इतनी टूट गई थी ना
कि मैं बेड का नीचे जो है ना बिल्कुल सफाई नहीं कर पा रही थी, आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची हुई हुई थी। जब मेहमान आए थे ना, मामू वगैरह आए थे, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको सपोर्ट दे देकर सही किया हुआ था कि बस इज़्ज़त रह जाए। लेकिन सफाई जो है ना उसके नीचे नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से इसके नीचे काफ़ी डस्ट और कचरा जमा हो गया था। अब वो अच्छी तरह दिल खोल के जो सारी सफाई कर दी है, हर चीज़ उठा के फेंक दी है टूटी फूटी, और उसके बाद जो है पोछा वगैरह भी लगा लिया है। डस्टिंग जो है ज़्यादातर उसकी जो है ना बेटे ने ही की है, और वो बुरी तरह से जो है ना डस्ट और डस्ट हो गया था, तो वो तो फ्रेश होने चला गया है। और अब एंट्री आती है बेटी की, जो मैट वगैरह है वो उसकी झाड़ू पोछा बाकी रूम का जो है वो बेटी ने किया। और मैं यहाँ आ गई थी मशीन की तरफ, और इसमें जो है वो पानी निकल चुका था, गंदा एक बार का निकल चुका था। अब लास्ट जो है फिर दोबारा से मैं इसमें पानी भरूंगी और एक राउंड में इसका लगा लूँगी। तो जब से मेरी ये ट्रिक स्टार्ट हुई है ना कपड़े धोने की, तो जब भी मुझे कोई ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना और मुझे कपड़े भी वॉश करना होते हैं, तो बस यही ट्रिक मैं आजमाती हूँ। एक राउंड में ही काफ़ी तकरीबन सारे कपड़े जो थे ना मेरे घर के, अभी मैंने बेड की जो है ना शीट भी चेंज की थी, वो भी इसी में है। टॉवल्स भी हैं, सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, जैसे ट्राउज़र होते हैं ना लेडीज जेंट्स दोनों, इसे जो है ना पहले मैं पानी से बहुत अच्छी तरह से खंगालती हूँ जो भी है, और उसके बाद ही मैं उसे मशीन में डालती हूँ। पहले खंगाल के अच्छे से उसे निचोड़ती हूँ और फिर मशीन में डालती हूँ। एकदम से जो है ना अंडरवेयर्स, पैंट और ट्राउज़र लेडीज़ जेंट्स जो भी है, मैं उसे एकदम से इसकी मशीन में नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ लास्ट राउंड जो है मेरा स्टार्ट हो गया है। पानी इतना होना चाहिए कि ऊपर वाले कपड़ों के बराबर तक आ जाए ना, फिर चलाना है। बस ये जो मैंने इतना ही टाइम लगाया है आपने देखा है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पानी भी निकाल दूँगी, और कपड़े जो यहाँ पानी बिल्कुल निकल जाएगा, और ये जो है फैलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है मैं अफ्तारी वगैरह बनाऊँगी, जब फ्री हो जाऊँगी तब यहाँ के कपड़े जो है निकाल कर डाल दूँगी। तो बिल्कुल मैंने जैसे स्पिनर वाली मशीन होती है ना, उसी का काम इससे लिया है। और ड्रायर तो नहीं है, बस इसने स्पिन कर दिया है और इसका गंदा पानी निकल गया है। यही काफ़ी कि मुझे कपड़े खंगालने के लिए जो है ना एक्स्ट्रा टाइम इसको देना नहीं पड़ा, क्योंकि टाइम अभी नहीं था, टाइम नहीं था मेरे पास। तो सबसे पहले असर का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है मैं अफ्तार बनाने के लिए किचन में चली गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है रोज़ा अफ्तार हो चुका है। सिंपल सी अफ्तारी रखी है, कोई बहुत ज़्यादा जो है हमने अफ्तारी नहीं बनाई। सिर्फ भजिए जिसे कहते हैं कि सब्ज़ी वाले जो पकोड़े हैं वो हैं, और आलू के सिंपल पकोड़े हैं, और चटनी है, शरबत है। बस इतनी ही आज की हमने अफ्तार रखी थी, ज़्यादा खाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अफ्तार के बाद इशा की नमाज़ और तरावी भी पढ़ ली थी। उसके बाद बाहर गए तो देखें सड़कें हमारी चांद का मंजर पेश कर रही हैं। हमारी सड़कें इतना टूट फूट का शिकार हैं कि चांद जो है वो ज़मीन पर आ गया। कहीं तारे ज़मीन पे थे ना, हमारा चांद ज़मीन पर है। कुछ भी हो, रमज़ान की वाइब्स बड़ी खूबसूरत होती हैं। बाहर निकल के तो ऐसा ना दिल बाग बाग हो जाता है। रमज़ानों में ना जब दिन भर की थका देने वाली रूटीन से फारिग होते हैं ना, यहाँ तक कि ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद जब बाहर निकलते हैं ना, तो अलग ही तरह का समा होता है और अलग ही सुकून मिलता है। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब मिलके बाहर निकले, या अड़ोस पड़ोस की जो पड़ोसने हैं उनके साथ मिलके निकले, फीमेल्स, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ मेरा मसरूफ़ लेकिन खूबसूरत दिन का अख्तिताम होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।